हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो टेस्ट सीरीज का जो सीक्वेंस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम के। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। किस तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और जो वेरियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसी से एक हमने क्या बना दी, क्वेश्चन सीरीज बना दी है। इनको हम डिस्कस करेंगे जिसमें से देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखो। ये क्या कह रहा है, हीट कैन नॉट बी फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर, इट इज अ सेंटेंस ऑफ। ठीक है, समझ जाओ, इंपोर्टेंट है ये जो सेंटेंस है। ये जो जनरली सेंटेंस है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमको ये बता दी कि जो हीट होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। तो ये किस, अगर कहीं कभी कभी पर आ जाता है कि ये किसका है, ठीक है, तो ये सेंटेंस भी अगर किसका आ जाता है, तो ये सेंटेंस अगर आता है तो ये क्लॉसियस का सेंटेंस है। ठीक है, ये किसने बोला ऐसा, क्लॉसियस ने बोला है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, किसका स्टेटमेंट है, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और सेंटेंस किसका है, क्लॉसियस का है। ठीक है, नाउ मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज करस्पॉन्डेड टू। देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसी सिस्टम को अगर आपने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी का टू पार्ट्स में क्या करेगा, यूज करेगा। पहले वर्क डन में परफॉर्म करेगा और सेकंड क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में इसको यूज करेगा। तो इस प्रोसेस में देखो जो एनर्जी है ना, इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है हमेशा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट और आता है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट स्टेट फंक्शन। अब सबसे पहले देखो ये स्टेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं कि विच डिपेंड्स ऑन, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन, विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। ठीक हो गया, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया, डज नॉट डिपेंड ऑन, या ऐसे बोलूँ मैं उसको, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर हो चुका है। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि कौन, विच और नॉट कह रहा है। तो हमेशा देखो वर्क डन क्या होगा, अलग अलग पाथ से जाओगे, पीवी डायग्राम में वर्क डन क्या आएगा, हर रास्ते से अलग अलग आएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर आप क्या करोगे, पीडीवी, ये वर्क इक्वल टू पीडीवी होता है और इसका मीन्स क्या होता है, एरिया। ये एक अच्छा है यहाँ पर, एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क। कभी कभी ये सीधे सीधे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो पीवी प्रेशर और वॉल्यूम का जो क्या होगा, कर्व होगा, अगर उसका तुम क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो तुम्हें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, तो वर्क मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, इन साइक्लिक प्रोसेस सोन द वर्क डन बाय द गैस कह रहा है। गैस वर्क कर रही है ऑन वन साइकिल। देखो साइकिल इसकी कहां से शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है, फिर बी और फिर सी। तो साइकिल कैसी है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब भी कभी साइकिल क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो वर्क डन क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, निगेटिव आएगा। तो वर्क डन क्या होगा बताओ, मैं इस रिक्वायर्ड फिगर का एरिया निकाल दूं तो वर्क डन कितना आ जाएगा, हाफ बेस। बेस कितना होगा देखो, 4v1 माइनस वी वन, तो कितना हो जाएगा 3v1 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, ए बी। ए बी कितना है, 7p1 माइनस p1, तो कितना आ जाएगा, 6p1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, ये जो मुझे यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है, ये आ रहा है -9p1v1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 9p1v1, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस कैसी है बोलो, नॉन साइक्लिक है। प्रोसेस कैसी है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक हो गया, प्रोसेस नॉन साइक्लिक तो नहीं बोल सकते हैं, प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस तो साइक्लिक ही है। प्रोसेस साइक्लिक है पर जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो डायरेक्शन होगा वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज है, साइक्लिक प्रोसेस, पर प्रोसेस हो कैसे रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज जीरो, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होता है, देखो ds इक्वल टू क्या होता है, dq बाई टी होता है। dq बाई क्या होता है, t फॉर टेम्परेचर, ठीक। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो अगर हम बात करेंगे फॉर एडियाबेटिक, अगर हम क्या करेंगे, एडियाबेटिक की बात करूंगा तो वहाँ हीट चेंज जीरो होती है, तो जीरो होगा तो उसकी एंट्रोपी भी जीरो होगी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, जीरो। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 से ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, देखो कंप्रेशन हो रहा है ऑफ गैस, इट्स टेम्परेचर, देखो डेफिनेटली क्या होगा, एडियाबेटिक जब भी कंप्रेशन होगा तो गैस का टेम्परेचर हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, देखो हम थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को अगर हमने डिफाइन करना है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हमने डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, थर्ड में प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नाउ मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम हैज टू, अब 2 किलो कैलोरी है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो तुमको FLOT आना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो ये डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब देखो डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू हमको दे रखा है यहाँ, और हमेशा याद रखो कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 या 4.2 जूल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम करने वाले हैं इसको, अब देखो यहाँ इसको हम उसमें बदल लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टू, टू इंटू कैलोरी में बदलो, और इंटू किस में बदलो, जूल में बदलो, 4.2 माइनस डेल्टा डब्ल्यू दे रखा है 500 जूल। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8400 आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 799 जूल क्या आ जाएगा इसका, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनेमिक फंक्शन, अभी बताया था ना, थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और ये सारे, वर्क डन क्या है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10 देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रिलेशन है, देखो ये कह रहा है एडियाबेटिक सिस्टम में जो हमारे पास पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये रिलेशन को याद रखेंगे, ठीक है। ये रिलेशन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 600 हैज वर्क आउटपुट ऑफ 800 जूल पर साइकिल, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हीट एनर्जी कितनी सप्लाई हुई, उसकी वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक हो चुका है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम क्या जानते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जानते हैं, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। और इसी को हम क्या जानते हैं, ईटा इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, ये क्या होता है, क्यू सप्लाई वाली होती है, ठीक है। और हमेशा याद रखो ये जो T2 होता है ना, ये सिंक का टेम्परेचर होता है, और ये जो T1 होता है हमेशा T1 ज्यादा होगा, ये सोर्स का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें अमाउंट ऑफ हीट क्यू निकालना है हमको, यहाँ से क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब जब आप देखो इसमें वैल्यू रखो,
ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 क्या दे रखा है, T2 हमेशा लो वाला होगा, तो T2 क्या हो जाएगा 300 अपॉन T1 क्या हो जाएगा हाई 600 इक्वल टू W तुमको दे रखा है 800 और तुमने हीट तुमने निकालनी है, क्यू सप्लाई तुमने फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 600 माइनस ये कितना हो जाएगा 300 600 300 अपॉन 600 इक्वल टू 800 अपॉन क्यू सप्लाई। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू सप्लाई कितना आ जाएगा, क्यू सप्लाई यहाँ से आंसर आ जाएगा 1600 जूल आ जाएगा। ठीक है, 1600 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखो एक बार सिस्टम टेक्स सक 100 कैलोरी हीट एंड रिलीज 80 कैलोरी इफ द सोर्स टेम्परेचर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंक का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी आपको देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट क्यू ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, और एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए टेम्परेचर के केस में T2 अपॉन T1। ठीक है, ये जो सोर्स, ये जो सिंक में गई है ये क्या है हमारे पास, जो सिंक में गई वो हीट है, और ये क्या है, ये सोर्स, जो सोर्स ने किसी हीट रिजर्वर से ली वो है, और ये किसका टेम्परेचर है, ये सिंक का टेम्परेचर है, ये सोर्स का टेम्परेचर है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा बताओ, Q2 बाई Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा T2 बाई T1। समझ पा रहे हैं, देखो Q2 कितना है 80, Q2 कितना आ जाएगा बताओ है, Q2 यहाँ से हम कितना फाइंड आउट कर लेंगे, Q2 हम यहाँ से कितना फाइंड आउट कर लेंगे, Q2 देखो सिंक का है, सिंक में कितनी गई 80 और वहाँ कितनी है 100 इक्वल टू T2 क्या है फाइंड आउट करना है, T2 हमने फाइंड आउट करना है, और T1 देखो T1 है 127, इसको उसमें बदल लो 273 कैलविन में बदल लो, 10 7 2 9 10 और 2 3 1 4 कितना आ जाएगा बोलो 400 आ जाएगा, क्योंकि कैलविन कैलविन में लेना चाहिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32, यहाँ से T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 320, ये केल्विन में आएगा। ठीक है, ये 320 केल्विन आ रहा है, बट आपके पास ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है तो इसमें से 273 माइनस कर देना, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे देते हैं इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैटर या मास पर डिपेंड नहीं करती, मैटर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 मोल, देखो हमको क्या दे रखा है मोल, म्यू इक्वल टू 1 दे रखा है, आइडियल गैस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एट टेम्परेचर। ठीक है, ठीक हो गया। द वर्क डन, ये तुम्हें सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कितना होता है, माइनस म्यू आर, और यहाँ T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। माइनस म्यू 1 दे रखा है और गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए 8.3, और T2 क्या होना चाहिए 102 होना चाहिए, माइनस T1 दे रखा है तुमको 27, और गामा की वैल्यू दे रखी है 1.5 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो W इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 इतना आ जाएगा। ठीक है, 1245, ठीक है 1245 माइनस का आएगा, हाँ प्लस का भी है, तो तुम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो तब आप ये करेक्ट आंसर को जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ कार्नोट इंजन टेक्स हीट ले रहा, कोई इंजन हीट ले रहा है, कैलोरी, ठीक है कैलोरी दे रहा है तो जूल में बदलेंगे, फ्रॉम द रिजर्वियर ऑफ टेम्परेचर इतना एंड गिव्स सिंक इतना, वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको देखो टेम्परेचर दिया है तो हम सीधे एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाते हैं,
हम क्या जानते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जानते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, और ये किसके इक्वल होता है, W बाई क्यू सप्लाई होता है कि नहीं होता है, बताओ। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एफिशिएंसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब वैल्यूज पुट कर दो, ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज द सिंक टेम्परेचर, सिंक का कितना होगा 27 को केल्विन में बदलो, 300 आ जाएगा ये, और 627 को केल्विन में बदलो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 627 को करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा, 900 केल्विन इक्वल टू, हमको क्या निकालना है, वर्क फाइंड आउट करना है, हीट हमको दे रखी है 3 इंटू 10⁻�6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आ जाएगी वो 2 इंटू 10⁻6 क्या आ जाएगी, बोलो, कैलोरी आ जाएगी। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो वर्क कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻6 कैलोरी, पर हमको तो जूल में आंसर चाहिए, तो हम जानते हैं कि एक कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁻6 जूल बोल दो, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8.4 इंटू 10⁻6 जूल इज द करेक्ट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो कन्वर्जन में ध्यान देना है, हमेशा सबको SI यूनिट में लेके आना, तभी आगे को क्वेश्चन करोगे तो तभी करेक्ट आंसर आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एयर इज एक्सपेंड फ्रॉम 50 लीटर टू, ये चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, तो मैं सीधे सीधे जानता हूँ, सीधे सीधे हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। अब देखो प्रेशर 2 दे रखा है, इसको उसमें बदल दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एक एटमॉस्फेयर में कितना इंटू इतना 5 करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। चेंज पहले 150 बाद में था, इनिशियली कितना था 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻4 जूल आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, 2 इंटू 10⁻4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो, अ सिस्टम इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a system is taken along path A and B shown in figure if, अगर देखो if the amount of heat given to the system process, देखो जब A से ये है इसका इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, जब A से इनिशियल से फाइनल फर्स्ट वाले पाथ से जा रहा है तो QA हीट है, और जब सेकंड पाथ से जा रहा है तो QB हीट है। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी तुमको, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इंटरनल एनर्जी कभी पाथ में डिपेंड नहीं करती है, स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब चाहे तुम पहले वाले रास्ते से चले जाओ या दूसरे वाले रास्ते से चले जाओ, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू ये डब्ल्यू करोगे, तो इसका मतलब क्या है, ये तो ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वर्क डन के हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा, और पीवी तुमको क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, और तुम एरिया निकालोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। और तुम लोग ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो ए वाले का एरिया क्या है वो ज्यादा होगा, ठीक है, ए वाले का क्या होगा, ए वाले कर्व का जो होगा एरिया ज्यादा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से कि क्यू ए की जो हीट होगी वो ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बी। तो ये दो ऑब्जर्वेशन मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये मुझको फोर्थ ऑप्शन में ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मीन्स जो पाथ में डिपेंड ही नहीं करता है। पर देखो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जो पाथ में डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये यूपी लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था, अभी जो कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था लेक्चररशिप के लिए। तो द टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस ऑफ अंडरगोइंग एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो हम क्या जानते हैं, गामा इक्वल टू हम जानते हैं 1 + 2/f, गामा इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मोनो एटॉमिक पूछ रहा है तो यू नो वेरी वेल द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक इज 3, तो 2/3 आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5/2, ठीक है। अब हम एक रिलेशन जानते हैं,
ठीक है। अब हम एक रिलेशन क्या जानते हैं, देखो एडियाबेटिक एक्सप्रेशन है, हम जानते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट जानते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या जानते हैं, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी जानते हैं। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल दो एन आर, ठीक है, यहाँ आप इसकी वैल्यू निकाल दो एन आर टी अपॉन वी आ जाएगा। अब इसको कहाँ पुट कर दो, इसको आप क्या करो, इस पी को उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इस पी को कहाँ, इधर पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन, ठीक है, एन आर टी बाई वी। ठीक है, एन आर टी बाई वी लिख दें हम इसको, पी और वी की पावर कितनी हो जाएगी, गामा। और गामा की, वी की पावर गामा मीन से समझ रहे हो, गामा मीन से 5/2, हमको तो सिर्फ वी से मीनिंग है ना, तो वी की पावर 5/2 -1, तो वी की पावर कितना आ जाएगा, पी वी की पावर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ से यहाँ के यहाँ से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक जो रिलेशन आएगा, यहाँ से एक टी आ रहा है और v की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक, 17 क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 18 मोनोएटॉमिक, ठीक हो गया, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैसेस whose initial and final initial volume and pressure are same, प्रेशर दोनों सेम एंड compressed till the volume will come half। तो देखो इसका अगर तुम करेक्ट ऑप्शन देखोगे, पढ़ो, सबको पढ़ते हैं, इफ द कंप्रेशन इज एडियाबेटिक देन मोनोएटॉमिक गैस विल हैव मैक्सिमम फाइनल। तो ये बाकी ऑप्शन को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी को भी पढ़ सकते हो पर जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ 19 की अगर क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर रहे हैं, बड़ा ये भी क्या हुआ है, देखो ये भी क्या है, लेक्चरर 2021 यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी लेक्चरर 2021 में। तो हमसे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, ये एफिशिएंसी जब भी पूछ रहा है तो सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। एफिशिएंसी हमको 25% दे रखी है। ठीक है, 1 माइनस सिंक का हमने फाइंड आउट करना है, सोर्स का तुमको दे रखा है T1 327, इसको हमेशा आप उसमें बदल लेना केल्विन में। ठीक है, 600 कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, तो ये 1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस T2 बाई कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। जब आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे बताओ, यहाँ से हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट करो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, T2/600 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो T2/600 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3/4 हो जाता है। ठीक है, 3/4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4T2 इक्वल टू 1800 हो जाएगा, और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800/4, तो T2 कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 4 5 जा 450 केल्विन आ गया, 450 केल्विन आ गया, पर आंसर केल्विन में नहीं है, तो अगर तुम इसको इसमें से 273 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 177, ये आ जाएगा 177 डिग्री सेल्सियस। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में प्रेजेंट है। हमेशा याद रखना है कि ये तुम्हारा आंसर केल्विन में आया है और तुम्हें डिग्री सेल्सियस में करना है, तो आप में से 450 में से 273 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 177 आंसर आ जाएगा। क्लियर, आंसर किसमें पूछ रहा है इसको भी ध्यान से देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर किसी चीज को तुम कंप्रेस कर रहे हो तो डेफिनेटली हीट तो इजेक्ट होगी भाई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इन एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है वो मे बी डिमिनिश्ड और चेंज। ठीक है, नहीं भी हो सकती है और हो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक है, 21 का फोर्थ आंसर। नाउ 22 क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द हीट 110 जूल एडेड टू अ गैसियस सिस्टम एंड चेंज इंटरनल एनर्जी 40 देन द अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये क्या है, अप्लाइंग FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करो, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हमें यहाँ से वर्क डन निकालने को कह रहा है, वर्क डन निकालने को कह रहा है।
ठीक है, वर्क डन हम निकाल देंगे। यहाँ देखो हीट कितनी दे रखी है, तुम हीट दे रहे हो, किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो हीट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इंटरनल एनर्जी कितनी है, 40 है, इक्वल टू ये प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू 110 माइनस 40 दैट मीन्स 70 जूल आ जाएगा। देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखो फिर से रिपीट हो गया है, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक। तो इसका क्या होगा, पी वी की पावर पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 24, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है 24th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर सिस्टम, देखो कोई सिस्टम यहाँ पर था और वो यहाँ से इस बी स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, ए स्टेट से क्या हो गया, यहाँ देखो P1 था, यहाँ V1 था और यहाँ टेम्परेचर T1 था, और यहाँ क्या हो गया, P2 हो गया, यहाँ V2 हो गया और T2 टेम्परेचर हो गया। तो क्या कह रहा है, देखो डिपेंड ऑन द, ये देखो जनरली अगर हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे, तो वर्क डन किस में डिपेंड करता है, हमेशा पाथ में डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क डन हमेशा किस में डिपेंड करता है, पाथ में डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, 25, 25, 25 क्या कह रहा है, ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास इज चेंजेस, ये देखो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे देखो, यूजिंग FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बट हमेशा याद रखना, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू आर पुट विथ साइन, सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन के साथ रखना है तुमने। ठीक है, तो देखो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन में, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज चेंज इनटू मैनर दैट द गैस रिलीज, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस, रिलीज हो रही होगी तो माइनस, तो इसकी जगह 20 हीट रिलीज एंड 8 जूल ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द सिस्टम। आप लोग सिस्टम में बैठ के वर्क कर रहे हो, तो वर्क डन बाय गैस होती तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द गैस हमेशा नेगेटिव होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, हमसे क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है, और इसको हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा यू, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू कितना दिया है, -8 दे रखा है। तो हमको यहाँ पर क्या कर रहा है, इनिशियल, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20, और डेल्टा यू की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो -20 प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, और u को आप कैसे लिख सकते हो, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -12 हो जाएगी। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा बताओ, यहां से अगर आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देखो ये वाला स्टेप दोबारा से देखो। ठीक है, हमको यहाँ पर इनिशियल चेंज, इनिशियल भी दे रखी है और फाइनल भी हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अप्लाई करोगे तो विथ साइन अप्लाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है, विथ साइन। तो यहाँ से हम डेल्टा यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो इसको हम ब्रेक कर दें, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो वी फाइनल आपको निकालनी है, वी इनिशियल दे रखी है -30 इक्वल टू डेल्टा क्यू क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो ये माइनस माइनस 20 जूल, माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो -8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 18 जूल आ जाएगा। ठीक है, 18 जूल, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26,
इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक में हमेशा क्या हो जाता है, चेंज इन रिमेन्स कांस्टेंट कह रहा है। तो हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट, देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और डेल्टा चेंज इन हीट एनर्जी जीरो होती है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो फिर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में चेंज बदल बदल के एग्जामिनर इसको पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 27 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये जनरली इसमें क्या हो रहा है, ये जनरली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखो डेल्टा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन, डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो ये क्या कहता है, देखो अगर आप किसी सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हो, तो जितनी हीट एनर्जी दोगे डेफिनेटली वो उसको पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कि तुम जितनी भी हीट एनर्जी दे रहे हो उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क का क्या होगा, लॉस होगा। तो हीट एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ये सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसका ठीक है, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक भी है इसका। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया इसके बाद, ठीक है। उस, तो क्वेश्चन नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी है। क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पीवी कर्व दिया है, तो हमको एक चीज पता है, ठीक है, ये चीज पता है कि एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क, क्या देती है, वर्क। तो निकाल दो इसका एरिया, निकाल दो। एरिया इक्वल टू वर्क, वर्क कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल दिख रहा है, एल इंटू बी। एल कितनी है, 2b माइनस बी। बी कितनी है, 3p माइनस 2p, 3p माइनस 2p। तो कितना आ जाएगा, v इंटू पी, वी पी इज द आंसर, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, पी वी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखो साइक्लिक वर्क डन साइक्लिक है, तो पॉजिटिव इसीलिए आ रहा है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम ऐसे आते हैं हर कोई एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नाउ 29, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, 30 भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। 30 भी क्या है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो देखो 30 क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। 30 को भी हम कैसे करेंगे, ठीक है। 30 को हम किस तरीके से करेंगे, देखो ये 30 भी सेम वही चीज है कि हम पी वी डायरेक्ट, सबसे पहले देखो कि पी वाई में देना चाहिए और वी एक्स एक्सिस में देना चाहिए। तो अगर हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन क्या दे देगा, एरिया अंडर पी वी कर्व, एरिया अंडर पी वी कर्व गिव्स क्या दे देगा, वर्क डन। तो वर्क निकालो इसका, वर्क कैसी प्रोसेस है, ठीक है। वर्क क्या आ जाएगा, हाफ बेस, बेस देखो कितना है, 5v0 माइनस 2v0, 3v0 आ जाएगा, इंटू हाइट कितनी है, ए बी, 5p0 माइनस p0, ये आ जाएगा 4p0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये w कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6v0 p0 आ जाएगा, ठीक है। 6p0 v0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 6p0, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आना चाहिए था, पर यहाँ वो तो पूछा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर
1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक टू बैक एक ही तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, और ये था हमारे पास आज के सीरीज का 30 क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ग्राफ बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम फॉर आइसोथर्मल कह रहा है। देखो, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्रॉन रिलेशनशिप बिटवीन देयर स्लोप। हमेशा याद रखेंगे कि आइसोथर्मल के प्रोसेस में क्या होता है, पीवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, माइनस पी बाई वी होता है। और अगर तुमसे यही चीज अगर एडियाबैटिक में पूछा जाए, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ कितना होता है, माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी होता है। तो समझ जाओ कौन सा ऑप्शन होगा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व बिल्कुल सही है, इज स्लोप ऑफ गामा टाइम से। तो ऑप्शन नंबर देखो फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है अगर तुमको डायरेक्ट याद है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्रोसेस इन विच द हीट गिवन टू अ सिस्टम, ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क। तो देखो एफ एल ओ टी का यूज करो, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब तुमने किसी को हीट दियो, कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस तभी तभी क्या पॉसिबल होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू पॉसिबल हो जाएगा। और टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर कौन सी प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, तो आइसोथर्मल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जितनी हीट सिस्टम को दोगे ना, उसका वो पूरा का पूरा यूज क्या करेगा, वर्क डन में यूज करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। 32 सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम, जो अभी अपकमिंग एग्जाम है। ठीक हो गया 32। नाउ मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्लियर हो रहा है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद नेक्स्ट 33। ठीक है, 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ प्रोसेस 500 कैलोरीज ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम। ठीक हो गया, तुमने एक सिस्टम को हीट दिया तो इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तुम लोग बैठ के सिस्टम में वर्क कर रहे हो तो निगेटिव आएगा, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो क्या यूजिंग एफ एल ओ टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर, अब आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा क्यू तुमको कितना दे रखा है, 500 कैलोरी। कैलोरी को जूल में बदलो, कैलोरी को अगर आप जूल में बदलोगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये जूल में आ जाएगा, माइनस अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो एक और माइनस आप अपने मन से खुद लगाओगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चेंज इन इंटरनल 2193 के आसपास आ जाता है। ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2193 के आसपास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी आप एफ एल ओ टी क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा, और गलत आंसर भी ऑप्शन में रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन यू अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू कैन डेफिनेटली यूज विथ अ साइन के साथ यूज करेंगे, डेल्टा क्यू का साइन, डेल्टा यू का साइन, डेल्टा डब्ल्यू का विथ साइन यूज करो। ठीक है, क्लियर हो चुका है 33। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज क्यू, वर्क डन डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिस।
देन रिलेशन अमंग द सीवी, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब देखो क्यू की जगह क्यू लिख रहा है, डेल्टा, अब इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, एम सी वी डी टी है, प्लस कितना हो जाएगा डब्ल्यू। तो कौन सा ऑप्शन ऑब्जर्व हो रहा है बताओ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल आते हैं सेम, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे कोई सा भी एग्जाम में बैठोगे तो ये 34 क्वेश्चन हो गए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, देखो 35 क्या कह रहा है, इन आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक भी कहते हैं। आइसोकोरिक में क्या होता है, v कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो dv कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो तुम FLOT का यूज करो, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, डेल्टा क्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी डी वी लिख सकते हैं। देखो ये तो वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो जितनी तुम सिस्टम को हीट दोगे उसका पूरा का पूरा यूज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 से देखो, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अपोजिट टू द हीट इंजन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो एफ रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन द टेम्परेचर कह रहा है। ठीक है, टेम्परेचर हमको दे रखा है -10 और 27, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर वी कैन नॉट फाइंड आउट द एफिशिएंसी, हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम एक टर्म को रिप्रेजेंट फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम बीटा कहते हैं, और ये T2 अपॉन T1 माइनस T2 होता है, where T2 is the temperature of sink और T1 is the temperature of source. Is that clear? तो on putting the value, जब आप इसकी क्या करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखो T2 का मीन से कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 273 में T2 कितना है, 273 में से आप 10 माइनस करो तो T2 कितना आ जाएगा, 263 आ जाएगा, ये 263 आ गया। और T1 कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 इक्वल टू 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ वैल्यू को पुट करो, T2 कितना है 263 अपॉन 300 माइनस 263, तो जब सॉल्व करोगे तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो बीटा इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, वो बीटा कितना आ जाएगा उसको ध्यान से समझेंगे, वो बीटा आ जाता है 7.1 के आसपास, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ऑब्जर्व हो रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर और 36 और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन एडियाबैटिक चेंज। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, देखो अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दिया तो एम सी और डेल्टा टी, यहाँ से सी इज द स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, आज फिर से हमने एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको आज स्टडी करा। 37 क्वेश्चन हमने आज इसमें स्टडी करे कि जो ये 37 क्वेश्चन के हैं, जो जो अपकमिंग एग्जाम्स हो गया, जैसे हम लेक्चरर, हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम है जो आने वाला है, और डेफिनेटली जो इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर एग्जाम हो गया अभी जो आने वाला है, और लैब असिस्टेंट हो गया, और जितने भी, और ये वीडियोस इज आल्सो यूजफुल फॉर सीबीएसई एग्जाम। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इस बार के जो पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के बोर्ड बोर्ड सीबीएसई क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से हम नई नई सीरीज को अपलोड करते रहेंगे। डेफिनेटली ये जो सीरीज है आपकी सक्सेस रेट को डेफिनेटली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको और अपने मित्रों तक पहुँचाइए। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।